भाई ये तो चीज है, उसको पेमेंट तो पूरा देना पड़ेगा आपको पेमेंट, लेकिन मैं भी उसको भी इंश्योर करूंगा भैया डीलर है ना, मैं तो इनको आरसी दे रहा ना, कागजात दे रहे किसी को भी। ये है ना तुम्हारे? हाँ चल जाएगा, वो एलएमबी का चल जाएगा। ये हम जो गाड़ी लेने जाते हैं ना इनके पास में, तो ये लोग बोलते हैं कि आपको लाइसेंस के लिए अलग से 25 रुपए देना पड़ेंगे। वो उसमें कर रखी है आपको सुविधाएं करना, वो चालू करने के लिए, जीवन यापन को वो करने के हिसाब से उसमें सिर्फ आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसमें इतने रुपए नहीं लगते, उसमें कौन से लेता है 25 रुपए? ये गाड़ी वाले ले रहे हैं सर, शोरूम वाले झूठ बोलते हैं। सारी जो भी दुर्घटनाओं की जो संभावना है उसको हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या संभावित हो सकता है। खोलेगा, फिर वापस चढ़ाएगा, फिर वापस उसको बंद कर देगा, ये सुनिश्चित होना चाहिए। एबी का लाइसेंस नहीं चलेगा, एलएमबी तो एलएमबी का लाइसेंस ही चाहिए अपन को। हो सकता है एबी का एक्सपायर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मोटो से ये चलाओ, 3 व्हील चलाओ तो एलएमबी का लाइसेंस चाहिए उसके लिए। दोनों कैटेगरी अलग है। तो आपका लाइसेंस और आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए हमको परेशान है। 1500 आप देना तो नहीं है अपन को। पैसेंजर को लाने ले जाने का काम करता है। उसमें ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब और मेरे के साथ मैं अपनी बात कहने से पहले सारे अपने टॉप के प्रशासन, खास तौर से यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका हार्वेस्ट करूँगा तो वो टॉप के हालात और टॉप की बेरोजगारी से वाकिफ होने के नाते वो भी अपने विचार रखें। लीगल के बारे में और अदालत में किस परेशानियों क्योंकि हमें 4-5 दिन लग जाते गाड़ी छुड़ाने आधा नहीं है। देखिए सर, आज ये 4 को की मीटिंग इस तरह की चेतावनी किसी के दिशा निर्देश थे। देखो आज क्या है कि जैसे प्रत्येक वर्ष जो नवंबर माह का तृतीयम जो रविवार रहता है उसमें वर्ल्ड रिमेम्बर्स डे मनाया जाता है। उस रिमेम्बर्स डे में हमने कई तरह के आयोजित कर रोड सेफ्टी से रिलेटेड, उन्हीं से एक ये प्रोग्राम था। इसमें जो भी ऑटो चालक यूनियन का जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया था। उसमें हम जो ट्रैफिक वाले एसएचओ साहब हम आए, इसमें सब में हमने रोड सेफ्टी की जानकारी दी है और इन सबको हमने जो रोड पे चलने से अपन को क्या क्या नियम कानून को पालना करनी वो सारी जानकारी दी है, ताकि जो खुद सुरक्षित रहे और सामने वाले को सुरक्षित रह सके। देख किस तरह की चेतावनी दी है, जो 6 कागज़ आपने मांगे जिनमें 3 होना जरूरी है। देखो जो व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो व्हीकल की कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। व्हीकल किस कैटेगरी का, जैसे आरसी, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन का टैक्स वगैरह ये जनरली होते हैं। लेकिन मान लो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ जो सरकार द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स में रियायत दी गई है, उन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती नहीं है इसमें। मंडे को जो चेतावनी दी है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी ट्रैफिक नियम को लेकर? बस देखो अभी तो हम सबको समझाइश कर रहे हैं। समझाइश से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट हुए। हमने इनकी जो नोटिस भी इशू किए हैं, इनको जिन गाड़ी को जो फिटनेस खत्म थी उसमें अपडेट भी किए। फिर भी चूँकि एक प्रोग्राम रखा था तो समझाइश का प्रोग्राम भी थोड़ा सा बेटर रहता है अगर इन्फोर्समेंट्स के कंपेयर में। अगर समझाइश के बाद में भी लोग डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करें तो फिर इन्फोर्समेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट की बात है, जो पॉइंट है इनका एक जगह नहीं है। शहर के अंदर आड़े पीछे वाहन चलता है, जो ई रिक्शा है, कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्बेंस है। नहीं, मैंने लास्ट भी मीटिंग में यही कहा था कि जो भी आपको जो सिटी में जो ट्रैफिक का जो सिस्टम संचालन करना है, आप प्रॉपर मैनेज से करो उसको। भाई एक वो ठीक भी लगता है जो आप भीड़ लगा देते हो एक जगह, जैसे मान लो आप बस स्टैंड पे उल्टी सीधे लगा देते हो ऑटो वगैरह, तो इन सबको इस सिस्टम में लगा करके ट्रक यूनियन जो अध्यक्ष है उनको भी मैंने बताया कि आप लोग सारे सिस्टम से चलो ताकि सवारी भी सुरक्षित चलेगा, आप लोग भी थोड़ा सा सेफ्टी से रहो। परिवहन विभाग द्वारा किस तरह से हिदायत दी गई है को लेकर? पेमेंट डिपार्टमेंट का तो पहले से समझाइश का प्रोग्राम भी रखा गया, हमने पहले भी समझाइश की थी और समझाइश के बाद में भी हम जैसे इन्फोर्समेंट भी करेंगे। और मान लो इन्फोर्समेंट के बाद में भी जैसे उसको मान लो जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रही, मान लो फिटनेस खत्म है काफ़ी टाइम से, तो हम गाड़ी की सस्पेंड की कार्रवाई भी करेंगे और फर्दर वर्क भी करेंगे। एग्जाम होते हैं, छात्र यहाँ आते हैं, शहर के अंदर नाइट के अंदर जो कई लोगों का आरोप भी है जो ये वसूली करते हैं, 50 से 150 रुपये ले लेते हैं 2 किलोमीटर के एरिया में। नहीं, ऐसा मेरे को संज्ञान में आया नहीं। अगर कोई आएगा तो फिर हम उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।
देखिए आज ऑटो चालकों की बैठक है परिवहन विभाग के पुलिस के बीच में हुई, किस तरह की बातें हुई, क्या आज पुलिस प्रशासन और यूनियन के जितने भी हमारे साथी हैं और यूनियन से जुड़े हुए हमारे जितने भी चालक परिचालक हैं, सब लोग यहाँ पर सबकी एक मीटिंग ली थी। दोनों ने जॉइंट मीटिंग लेकर कि भाई आपस में कि भाई किस तरीके से हमें शहर में चलना है या हमारे कोई कागज़ वगैरह की किसी भी यातायात की कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करने के लिए हमारी सबसे बातचीत हुई है। और हमारे जो नियम हैं इसके प्रशासनिक सरकारी तौर पे जो सरकार के नियम हैं उनको हम फॉलो करें, जो भी कागजात हैं या बीमा है या जो हैं उन पर चर्चा हुई है। तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि जो भी समस्या है उसको बैठकर हम समाधान निकाल लेंगे। किस तरह का टाइम दिया गया है कि अपने कागजी कार्य हमने इनसे कहा है कि भाई जो हमें कम से कम नए साल तक हमें इसका मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे 1-1.5 महीना है। इसमें जो भी हमारी वैसे तो हमारी 90% हमारी गाड़ियाँ सब कंप्लीट हैं, अगर कोई 2-1% हैं तो उनको भी हम पूर्ति कर लेंगे, सबको समझाएंगे यूनियन के माध्यम से। क्या इसमें 3 व्हीलर जो उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें भी क्या परिवहन विभाग में पूर्ति की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, वो उसमें बीमा वगैरह और इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह की इसकी सबकी ज़रूरत पड़ती है। जो डीलर्स हैं वो इसकी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी का डीलर से निर्वहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे ऑटो जो रोड पे चलते हैं जिनके कभी प्लेट में नंबर वगैरह नहीं आते हैं तो ये वजह रह जाती है। तो इस वजह से जो भी हम डीलर्सों से बात करेंगे और उनको कहेंगे भाई समय से हमारा इनके जो भी गाड़ी ख़रीदता है उसको पूरा कंप्लीट करके एक साथ दें।